स्क्रीन पे जो वर्ब फॉर्म आपको दिख रहा है टू बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यह वर्ब फॉर्म इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए या फिर बोलने के लिए यूज किया जाता है। वह किसी से बातचीत करता हुआ प्रतीत होता है। वह पढ़ रहा होने का दिखावा करती है। वह हमारी तरफ आता हुआ लगता है। तो इस वीडियो में वर्ब के इस फॉर्म को हम स्टडी करने जा रहे हैं। कैसे यूज़ करते हैं, किस कंडीशन में यूज़ करते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए या फिर बोलने के लिए करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह जो वर्ब फॉर्म आपको दिख रहा है टू बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। ठीक है, अब देखिए यह जो टू बी है यह इन्फिनेटिव फॉर्म है, वर्ब का इन्फिनेटिव फॉर्म है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव। अब इसके ठीक बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई यानी आईएनजी फॉर्म आ गई, इसलिए इसको कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव कह दिया जाता है। इतना हिस्सा हो गया इन्फिनेटिव और यह हिस्सा हो गया कंटिन्यूअस। ठीक है, यह कंटिन्यूअस फॉर्म है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस फॉर्म होती है, तो पूरे को कह दिया जाता है कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव का यूज़ इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए या फिर बोलने के लिए किया जाता है। ये जो वो फॉर्म है कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स के साथ ही यूज़ किया जाता है। ये वर्ब न हो तो इस वर्ब के फॉर्म को हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये वर्ब्स कौन कौन से हैं, अपीयर, ठीक है, प्रतीत होना या फिर लगना, हैपन, सीम, प्रीटेंड, होप, थिंक, ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं। यह वर्ब फॉर्म इन्हीं वर्ब्स के साथ ही यूज किया जाता है। ठीक है, यह सेंटेंस देखिए कि वह किसी से बातचीत करता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए या फिर बोलने के लिए यह वर्ब फॉर्म यूज की जाएगी। देखिए कैसे यूज की जा रही है, तो वह किसी से बातचीत करता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि एक तो प्रतीत होता है, ये आ गया प्रतीत, ये वर्ब है जिसके लिए हम या तो सीम को यूज़ कर देंगे या फिर अपीयर को यूज़ कर देंगे। ठीक है, और बात करता हुआ देख रहे हैं कंटिन्यूअस है, यह कंटिन्यूअस फॉर्म है। अब इसके लिए हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे यूज़ करते हैं कि ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वह प्रतीत होता है। ठीक है, वह प्रतीत होता है तो ही सिम्स, सीधी सी बात है ही सिम्स होगी। ठीक है, तो वह प्रतीत होता है। अब इसके बाद से लिखना है क्या प्रतीत होता है भाई, तो किसी से बातचीत करता हुआ। तो सबसे पहले लिखेंगे बातचीत करता हुआ, टू बी टॉकिंग। ठीक है, तो बातचीत करता हुआ टू बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, बातचीत करता हुआ वर्ब की आईएनजी फॉर्म टू बी टॉकिंग। ठीक है, और किसी से टू समवन। ठीक है, ही सिम्स टू बी टॉकिंग टू समवन, वह किसी से बातचीत करता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, देखिए कितने सिंपल तरीके से, कितने साधारण तरीके से इसको हमने जान लिया कि कैसे इसको ट्रांसलेट करना है या फिर बोलना है। ठीक है, अब यह जो सेंटेंस है इसको हम ऐसे भी कहते हैं और इसका भी मतलब वही है, ऐसा लगता है कि वह किसी से बातचीत कर रहा है। ठीक है, इसका भी मतलब वही है, राइट। अब इस तरह का जो सेंटेंस है इसको हम ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं। तो ऐसा लगता है, इट सिम्स दैट कि, इट सिम्स ऐसा लगता है, दैट कि वह किसी से बातचीत कर रहा है, ही इज़ टॉकिंग टू समवन। ठीक है, तो इन दोनों तरीक़ों से हम किसी भी तरीके को यूज़ करके इस तरह के सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। ठीक है, और आपकी मर्ज़ी है कि आप जिस भी तरीके का चाहें उस तरीके को आप यूज़ करें। ठीक है, बेहतर ये है कि आप दोनों तरीक़ों को समझें। ठीक है, दूसरा सेंटेंस लीजिए कि वह पढ़ रहा होने का दिखावा करती है। तो सबसे पहले लिखेंगे वह दिखावा करती है। ठीक है, वह दिखावा करती है। तो अब यहाँ पर हम दिखावा करना, प्रिटेंड, देखिए वर्ब आ गया। अब जब प्रिटेंड हम यूज़ करेंगे तो उसके साथ हमें टू बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो टू बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस फॉर्म आया हुआ है, पढ़ रहा होना।
या फिर पढ़ रही होना। ठीक है। अब चूंकि यह कंटिन्यूअस है इसलिए इसको यहाँ पर हम कंटिन्यूअस फॉर्म को यूज़ करेंगे, कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव को यूज़ करेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे होने के लिए हम टू बी यूज़ करते हैं। आप पहले भी पढ़ चुके हैं टू बी का अर्थ होना होता है। तो होने के लिए टू बी यूज़ करेंगे और पढ़ रहा इसके लिए हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे क्योंकि यही कंटिन्यूटी बताता है। ठीक है, कंटिन्यूअस यही है। तो वह बहाना करती है, शी प्रीटेंड्स। ठीक है, शी प्रीटेंड्स। और क्या बहाना करती है? टू बी स्टडीइंग, पढ़ रहा होने का। शी प्रीटेंड्स टू बी स्टडीइंग, वह पढ़ रहा होने का बहाना करती है। अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते हैं, वह ऐसा बहाना करती है कि वह पढ़ रही है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो इंग्लिश में इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर कह सकते हैं, शी प्रीटेंड्स यानी वह बहाना करती है या फिर दिखावा करती है दैट कि शी इज़ स्टडीइंग, वह पढ़ रही है। तो इस सेंटेंस को भी हम इन दो तरीक़ों से कह सकते हैं या फिर बोल सकते हैं। अब देखिए कि इसको हम जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ग्रामर का एक टॉपिक होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, जब हम सेंटेंस के रूप को बदल देते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलता है। ठीक है, तो जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं वहाँ पे यह जो कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव है उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव यूज़ करके हमने सेंटेंस को सिंपल बना दिया। पहले वो कॉम्प्लेक्स में था, फिर हमने इसको सिंपल बना दिया। शी प्रीटेंड्स दैट शी इज़ स्टडीइंग, यह एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, और शी प्रीटेंड्स टू बी स्टडीइंग, यह एक सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, इस चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, मैं ग्रामर की टॉपिक्स शुरू करूँगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यह तीसरा सेंटेंस देखिए कि वह हमारी तरफ आता हुआ लगता है। अब इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसा लगता है कि वह हमारी तरफ आ रहा है। तो हिंदी में दो तरह से कह सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी दो तरीके से कह सकते हैं इसको। तो अब इसको हम लिखेंगे, ऐसा लगता है कि वह हमारी तरफ आ रहा है या फिर वह हमारी तरफ आता हुआ लगता है। ठीक है, या फिर प्रतीत होता है। तो वह लगता है या फिर वह प्रतीत होता है, ही सीम्स, वह प्रतीत होता है। तो क्या प्रतीत होता है भाई? तो हमारी तरफ आता हुआ। तो सबसे पहले लिखेंगे आता हुआ। ठीक है, टू बी कमिंग, आता हुआ टू बी कमिंग, और हमारी तरफ टूवर्ड्स अस। ठीक है, ही सीम्स टू बी कमिंग टूवर्ड्स अस। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट सीम्स दैट ही इज़ कमिंग टूवर्ड्स अस। तो इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट कि ही इज़ कमिंग टूवर्ड्स अस, कि वह हमारी तरफ आ रहा है। ठीक है, ये सारे प्रेजेंट के थे। ठीक है, एक पास्ट का देखते हैं कि वह जासूसी करता हुआ प्रतीत हुआ, जासूसी करता हुआ लगा। ठीक है, अब दूसरे तरीके से इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसा लगा कि वह जासूसी कर रहा था। पास्ट का है, तो जब पास्ट का है तो जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या है? यही हम यूज़ कर रहे हैं, अपीयर, सीम यूज़ कर रहे हैं, होप यूज़ करेंगे, थॉट यूज़ करेंगे। तो इसको हम पास्ट फॉर्म में रखेंगे, राइट। तो वह जासूसी करता हुआ लगा, सबसे पहले लिखेंगे वह लगा। ठीक है, या वह प्रतीत हुआ, ही सीम्ड। ठीक है, और जासूसी करता हुआ, ठीक है, जासूसी करता हुआ, टू बी स्पाइंग, ही सीम्ड टू बी स्पाइंग, वह जासूसी करता हुआ प्रतीत हुआ। ठीक है, या फिर ऐसा लगा कि वह जासूसी कर रहा था, तो ऐसा लगा, इट सीम्ड, कि दैट वह जासूसी कर रहा था, ही वॉज स्पाइंग, इट सीम्ड दैट ही वॉज स्पाइंग। और यह एक लास्ट एग्जाम्पल देखिए कि वह आज भी इसी शहर में रह रहा है या फिर रहता है, ऐसा समझा जाता है। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वह आज भी इसी शहर में रह रहा समझा जाता है, ऐसे भी कह सकते हैं। दोनों तरीक़ों से कह सकते हैं और इन दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब इसको हम दो तरीके से ट्रांसलेट भी कर सकते हैं कि वह समझा जाता है, ही इज़ थॉट, वह समझा जाता है, ही इज़ थॉट। ठीक है, और रहता हुआ, टू बी लिविंग, और इस शहर में, इन दिस सिटी
आज भी इवन टुडे। ही इज़ थॉट टू बी लिविंग इन दिस सिटी इवन टुडे। अब इस चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा समझा जाता है, मीन्स इट इज़ थॉट कि दैट वह आज भी इसी शहर में रहता है। ही लिव्स इन दिस सिटी इवन टुडे। तो ये कॉन्सेप्ट था कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव का, और ये 2 सेंटेंसेस आपके लिए हैं। प्लीज़ ट्रांसलेट देम and comment in the comment box. See you later on the next video. Till then, goodbye and take care.